भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उन्होंने करना शुरू किया। केवल एक ही बार यज्ञ किया और इतनी राहत उनको महसूस हुई कि वो हर दिन करने लगे, सुबह शाम दोनों समय। और 15 दिन में वो पहले उनकी जो श्वास की स्थिति थी, छोटा सा जरा सा श्वास आता है, छोटा सा श्वास जाता है, और अपना नित्य कर्म भी खुद ना कर पाए, इतनी मतलब अशक्तता आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो श्वास के माध्यम से वो ताकत ही नहीं रही। और उस समय 15 दिन लगातार करने पर वो लंबे गहरे सांस भरने की अवस्था में, उसमें उनको खूब प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो कर सकते हो बहुत अच्छे से और व्यवस्थित करने के लिए कहा। और उस वायु के अंदर उन्होंने करना शुरू किया। 3.5 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई, लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा दोनों ही क्योर हो गए। और उसके बाद वो यहाँ पर योगग्राम में भी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद लेने और उनके सामने अपनी अनुभव बताने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी तो ये समस्या दूर हो गई, लेकिन उनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी को साइनस की प्रॉब्लम और एक बेटी को नजले की प्रॉब्लम, जन्म से ही पहले से ही ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि वो यज्ञ में ना बैठते हुए भी उस घर में रहते थे, लेकिन वो बीमारी कहां गायब हो गई हमें भी पता नहीं चला। मानी एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं, एक व्यक्ति के साथ साथ, क्योंकि ये यज्ञ का धूम्र सबके लिए लाभकारी होता है। घर में अन्य काम कर रहे हैं, दूसरा तीसरा कर रहे हैं, उन सबको ये लाभकारी होता है। तो सबके रोग दूर होता है। ऐसे कितने सारे अलग अलग रोगों को ठीक करने में, दूर करने में ये लाभकारी होता है, हितकारी होता है, उपयोगी होता है, और मल्टीपल रोगों को दूर कर देता है। ऐसा नहीं कि एक ही रोग को। क्यों? क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया, ये अलग अलग तरीके से इससे निकलने वाले नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी ताकतवर मेडिसिनल पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। इससे जो सुगंधी सूर भी उठती है, गुगुल और अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं, अपनी अपनी उनकी सुगंधे होती है, गुगुल, स्टेरोल, परफ्राल, ये जो कंपोनेंट हम सूंघते हैं ना, सूंघते ही हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी आदि विशेष ग्रंथियां होती है। वो ग्रंथियां एकदम से हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देती है। आपने कई बार देखा होगा, परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दूसरी दुर्घटना ऐसी घट जाती है और किसी का देहांत हो जाता है। अब वो सूचना प्राप्त होते ही खुद भी बेहोश हो जाते हैं। कई बार खुद को भी हार्ट अटैक आ जाता है, खुद भी मर जाते हैं खाली सूचना से। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो इतना तेजी से सोचा कि इससे ऐसे हार्मोन्स पूरे शरीर के अंदर पहुंच चुके। सेकंड के कुछ ही हिस्से के अंदर वो घटनाएं घटती है। ऐसे ही जब हम पॉजिटिविटी के अंदर सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उसमें भी हमें इसी प्रकार से लाभ होता है। तो जैसे सोचते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, उन सब के आधार पे हमारी ग्रंथियां हार्मोन्स छोड़ती हैं और उससे हमें आरोग्य की सिद्धि होती है, विशेष रूप से लाभ होता है। तो इसलिए जो अलग अलग तरीके हैं, उन अलग अलग रूपों से हमें उभारने का काम करता है। और एक सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितनी भी चीजें दृष्ट होती हैं उसको मानते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद केवल मात्र उतने को ऊपर काम नहीं करता है। आयुर्वेद हमारे स्थूल शरीर के पीछे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर भी अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, उसके ऊपर भी काम करता है। केवल मात्र शरीर की बीमारी ही बीमारी नहीं होती, ये पूरा तंत्र जो हमारा होता है, तन मन प्राण, ये सारी चीजों को लेकर के चलता है। और वहां पर आयुर्वेद में एक बीमारी होती है जो प्रारब्ध जनित दोषों से होती है। किस दोषों से? प्रारब्ध। हमने पहले इस जीवन में या अगले जीवन में ऐसे कुछ हमने कर्म किए हैं या हो गए हैं, या जो भी इस प्रकार की कोई अदृष्ट ऐसी चीजों के कारण हमें इस वर्तमान जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख, कष्ट, बीमारियां या अलग अलग चीजों को हमें उठाना पड़ता है, उसके दुख, कष्ट, पीड़ाओं को। तो ऐसे कई सारे रोग, और आपने कई बार अनुभव किया होगा, देखा होगा, सुना होगा, बीमारी है, पीड़ा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेकअप करेंगे, कुछ पता नहीं चलता है, रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाइयां देते, दवाइयों का कुछ असर भी नहीं होता है, लेकिन पीड़ा है, समस्या है। या कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि रिपोर्ट में डिटेक्ट हो गया, पता भी चल गया, लेकिन दवाइयों से काम नहीं होता है। दवाइयां ले रहे, काम ही नहीं हो रहा है, दवाइयां ले रहे, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, दर्द पीड़ा जो समस्याएं वो दूर ही नहीं हो रही। ऐसे जो रोग होते हैं वो प्रारब्ध जनित जो दोष होते हैं उसके कारण से होते हैं। और ये जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो प्रारब्ध जनित दोषों से प्राप्त रोग भी कट जाते हैं। इतनी बड़ी विद्या।
प्रारब्ध जनित दोषों को मिटाने के लिए। इसलिए हम जो ये यज्ञ करते हैं वो केवल वर्तमान को देख करके ही नहीं, वर्तमान की बीमारियां ये वो दूर होना ये तो साइंटिफिकली भी सिद्ध हो चुका और ये सारी चीजें भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रारब्ध जनित दोष के कारण जो हमें बीमारियां प्राप्त होती है उन बीमारियों को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। और एक छोटा सा हवन होता है, 5-7 मिनट 10 मिनट आपने दे दिया तो थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त करके, और जो भी रोग विशेष की जो आपको जड़ी बूटियां बताई, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, जो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग निर्धारित जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं जड़ी बूटियों से हवन किया। हवन करने के बाद उन्हीं जड़ी बूटियों के साथ गुगुल और गाय का घी मिक्स करके थोड़ी सी धुनी कर दिया, उसमें बैठे उसमें प्राणायाम किया, उसको पूरे घर के अंदर चारों ओर फैला दिया। तो उसमें एंटी माइक्रोबाइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सोफे, पर्दे, ये वो सब जगह पर होते, पूरे घर के अंदर पूरी तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। उसके साथ साथ ऋण आवेशित कणों को बढ़ा देता है। ऋण आवेशित कण 200 से 400 मात्रा हो जाती है ऋण आवेशित कणों की, जहां पर प्रतिदिन यज्ञ होता है। मानिए इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घने जंगल हो, हिमालय जैसे क्षेत्र हो, और वहां पर जो वायुमंडल होता है और वहां जितने कण होते हैं उतने आप अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है। तो आप अपने पूरे परिवार को जंगल जैसा वायुमंडल घर में रह करके दे सकते हैं। तो ये भी विशेष हमें लाभ पूरे परिवार को मिल जाता है। उसके साथ साथ ये भस्म का प्रयोग करते हैं। आपने खाली यज्ञ की भस्म ही प्रयोग कर ले तो 3.5 लाख रुपए की अल्कलाइन वाटर करने की मशीन लगा दी। एक कपड़ा लेते हैं छोटा सा, और ये भस्म को पहले थोड़ा खरल कर लेते हैं, उसको उस कपड़े के अंदर बांध करके पोटली सा बांध ले, पतला कपड़ा लिया उसमें पोटली बांध लेते हैं, और 5-7-10 लीटर जो भी सुबह में पानी चाहिए और रात को ही भर लिया, और उसके अंदर उस पोटली को डाल दो। रात भर वो पोटली उसमें पड़े, सुबह में निकाल करके 2-4 बार उसको डुबो करके अच्छे से निचोड़ दो, और उसके बाद इसको धो लो, और ये पानी आप देर भर पी सकते हैं। ये आपकी अल्कलाइन मशीन हो गई, अल्कलाइन वाटर के लिए सबसे बड़ा उपाय हो गया। और वो पानी पीने से कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, खनिज आदि की अपेक्षाएं भी नहीं रहेगी। उसके साथ साथ पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, तो और कोई रोग भी नहीं होंगे, तो उसके लिए भी विशेष करके लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से ये भस्म का प्रयोग पानी के रूप में भी हमने कर लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में पूरे परिवार के लिए भी ये आरोग्य है, और स्पेशल जब हमारा व्यक्तिगत जो रोग है उसके लिए तो है ही है, और व्यक्तिगत में भी जो हम अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रधान रूप से तो उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इसके साथ पूरे पैकेज में कंपोनेंट होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम दवाई लेते हैं, क्या होता है, स्पेशल कंपोनेंट जिस बीमारी के लिए जो चाहिए वो एब्स्ट्रैक्ट करके एक को डालते हैं, और उस एक को लेने पर क्या होता है कि साइड इफेक्ट होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। साइड इफेक्ट होते ही हैं अधिक मात्रा में लेने पर, तो वो चीजें बढ़ जाती है। जबकि इसमें पूरे पैकेज के साथ होता है, पैकेज के साथ होता है तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि एक बीमारी को तो ट्रीट किया, उसके साथ छोटी मोटी जो दूसरी बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी वो ठीक करने का काम करता है, उसको भी ट्रीट करने का काम करता है। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, ये अपने आप में एक विशेष विद्या है, और ये पर्यावरण के पोषण संवर्धन के लिए भी। कल भी मैंने आपको बताया, जो 24 घंटा जिस वायु के अंदर हम रहते हैं उस वायु का निर्माण, दूसरा उस वायु से बादलों का निर्माण होता है, उससे वर्षा होती है, तो वर्षा जल का निर्माण होता है उसी परमाणुओं से, क्योंकि वो जो मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड पार्टिकल्स जो वायु के अंदर गए वो बादलों के साथ मिलकर के भूमि के ऊपर आते हैं जल के साथ, तो वो भूमि को भी, भूमिगत जल को भी वो पोषित करते हैं, संवर्धित करते हैं। उससे जो भूमि, जल और वायु, तीन चीजें ये जैसे भावित हुई, उससे जो अन्न उत्पन्न होते हैं वो अन्न भी हमारे लिए हितकारी होते हैं, हमारे को आरोग्य देने वाले होते हैं, और उस जल, अन्न आदि का, वायु आदि का सेवन करके हम विशेष आरोग्य की सिद्धि प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से हम आरोग्य के साथ साथ अलग अलग प्रकार के इस पर्यावरण के पोषण को भी सिद्ध करते हैं। इसलिए यह जो यज्ञ हम करते हैं, हवन हम करते हैं, अग्निहोत्र हम करते हैं, वो केवल मात्र शारीरिक चिकित्सा नहीं है, शरीर की भी चिकित्सा है, मन की भी चिकित्सा है, एक आध्यात्मिक साधना भी है। ये प्रकृति के पोषण और संवर्धन के लिए भी, ये प्रकृति का भी वो ट्रीटमेंट करता है, प्रकृति की भी ये चिकित्सा है साथ साथ में। और हम अपने घर के अंदर परिवार में करते हैं तो सब लोगों का इसको आरोग्य लाभ होता है। और ये देव पूजन है, देवी शक्तियों का पूजन। आप देखिए धरती पर जितने भी द्रव्य होते हैं ना, सारे द्रव्यों को आप छोड़ते हैं ना तो नीचे की ओर आते हैं, लेकिन धरती का सिंगल एक ही तत्व ऐसा है, अग्नि, जिसको आप नीचे ले जाना चाहिए तब भी वो ऊपर उठती है। और क्या कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व तत्व होता है वो ऊपर की ओर उठता है।
और यज्ञ की जो अग्नि होती है वो परम तत्व है, सत्व तत्व है, और इसलिए हम इसकी उपासना करते हैं। अग्नि के समीप में जब हम बैठे ना, ये सत्व तत्व है, अग्नि को देखना, ये भी गाय का घी और जीवंत जड़ी बूटी है जो जल रही है, उसकी अग्नि को देखना, उसके संपर्क में बैठना, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चिकित्सा होती है, बहुत बड़ी विशिष्ट। और कहते हैं ना, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, जैसा संग करेंगे। अब हम अग्नि का संग कर रहे हैं प्रातःकाल, सायंकाल, सूर्योदय सूर्यास्त के समय पे, तो अग्नि को जब हम देखते हैं, अग्नि का संपर्क करते हैं, अग्नि की सन्निधि में बैठते हैं, तो वो सत्व का परम प्रतीक है। वो उसको, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे हमारा तन, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, ये सब सात्विक बनता है। और जब सारी चीजें सात्विक होती हैं तो हमारे जीवन में कोई रोग, दोष, ताप, संताप या अशुभ आ ही नहीं सकता है। और वैसे ही आप देखिए, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं अलग अलग, सारी परंपराओं में अग्नि की उपासना, कहीं दीपक जलाया जा रहा है, कहीं हवन किया जाता है, कहीं कुछ, कोई कुछ, अलग अलग रूप में, लेकिन अग्नि की साक्षी, अग्नि की पूजा, या कोई भी शुभ कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा होता है तो बिना अग्नि की साक्षी से हम प्रारंभ नहीं करते। तो ये देव पूजन भी है, ईश्वर की आराधना भी है, सत्व तत्व है, इसकी उपासना है। उसके नजदीक में बैठने से, उसका दर्शन करने से हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण, ये सब सत्व से युक्त होते हैं। और पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण, देखिए ये हमारा मूल तंत्र होता है। पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये हमारा मूल तंत्र है। हम जो ये मेडिसिन आदि का प्रयोग सामान्य रूप से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम करते हैं, ये हमारे स्थूल शरीर के लिए काम करता है, उससे आगे काम नहीं करता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम योग करते हैं, जब हम आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी जो विद्याएं होती हैं, वो विद्याएं केवल स्थूल शरीर तक नहीं काम करती, और उस स्थूल शरीर को स्वस्थ होना स्वस्थ मानते भी नहीं। इसलिए आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ की परिभाषा करते हुए वहां पर बताया कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। सम है दोष जिसके, वात पीत कफ, समदोषा समाग्निश्च, सम है अग्नि, पांच सप्त धात्वाग्नि है, और जठराग्नि आदि सम है जिसकी, सारी अग्नियां सम है। सम दोषा समाग्निश्च सम धातु, हमारी जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज आदि जो धातु है वो भी सम है जिसकी, समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, और मल की क्रिया है सारे जो बलगम आदि से लेकर के मल मूत्र से, जिसको हम जानते हैं शरीर का पसीना से लेकर के रोवे, बाल, नाखून, ये सब हमारे शरीर के अलग अलग मल है, ये मल सारे सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। और ये सारा सम होने के साथ क्या होता है, प्रसन्न आत्म इंद्रिया मना स्वस्थ इत्यादि। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यादि, वो व्यक्ति स्वस्थ है। और वो स्वास्थ्य, वो आरोग्य चाहिए तो उसके लिए यज्ञ, ये योग, ये आयुर्वेद, ये विद्याएं केवल चिकित्सा, मानिए एक स्थूल शरीर की चिकित्सा ही नहीं, ये हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण से लेकर के सब कुछ मेंटेन करने वाली ये चिकित्सा पद्धतियां, इसको कहते हैं जीवन विद्या। क्या कहते हैं? ये पूरे जीवन को देने वाले, पूरे जीवन को उभारने वाली होती हैं। तो ये यज्ञ को, आप यहाँ आए हैं, आपको यहाँ सीखने का अवसर मिला है, और यहाँ पर अलग अलग कुटियाओं में अलग अलग रोगानुसार भी यज्ञ किया जाता है, उसमें आप पूरा भाग लीजिए, पूरा यहाँ जितना समय मिलता है आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ के बाद जो धुनी आदि करते हैं वो धुनी कीजिए, उसका भी विशेष लाभ। और यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर भी कम से कम अपनी धूपदानी, जो मिट्टी की जो धूपदानी है उसको ला करके, उसमें अंगारे लेकर के उसकी धुनी, ये उसमें अवश्य धुनी करके और वहां बैठ करके फिर प्राणायाम। आप 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह, 2 घंटा 2.5 घंटा शाम को योगाभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें अंगारे लेकर के अपनी जो रोग विशेष की जड़ी बूटी और गुगुल आदि होते हैं उसको अंगारों के ऊपर डाल करके ऐसी धुनी कर दीजिए। अपने सामने अपने पास में धूपदानी रख दीजिए, उसमें योगाभ्यास कीजिए। ये हवन कुंड आदि रख लीजिए, हवन वहां पर अभी तो आपको हवन सिखा भी रहे हैं, यहाँ पर आप उनसे हवन सीख करके जाइए। घर पे जाएं तो हवन यज्ञ 5, 7, 10 मिनट की ये पूरी पद्धति प्रक्रिया होती है, उसको सीख करके जाइए। और आप अपने घर के अंदर, यह हमारे घर का सूर्य है, हमारे घर की पारसमणि है, ये अपने पूरे घर के अंदर पॉजिटिविटी, स्वास्थ्य, आरोग्य, समृद्धि, समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्ति, पुण्य से लेकर के सब कुछ देने वाली विद्या है। तो आप अपने घर के अंदर इस छोटे से हवन कुंड को जरूर स्थापित करें, और ये पास्म का अल्कलाइन वाटर से लेकर के सारी चीजों का जरूर प्रयोग करें। तो ये छोटा सा हवन कुंड, और अभी ये धूपदानी लेकर के आप जरूर यहाँ पर जो योग करते हैं वो धूपदानी और अपने रोग विशेष की जड़ी बूटी की धुनी करके जरूर योगाभ्यास कीजिए।
और यज्ञ कुटिया में जाकर के वहां बैठिए, हवन कीजिए, जितना खाली है उतना वहीं बैठ करके आप प्राणायाम कीजिए, कई गुना लाभ होगा उसका, कई गुना। और उसके साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा। आज आप यहां पर हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आप सीख लीजिए, सीख करके घर पे जाकर के हर रोज कीजिए, अपने को और पूरे परिवार को, सबको लाभ होगा। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं, और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं, और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिलाकर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है, तो प्रारब्धेष्टि, अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गुग्गल, अब ये गुग्गल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गुग्गल डाला और ऐसे ये गुग्गल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गुग्गल डाला, और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है, ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है, तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था, कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लिवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है, तो घी खाते क्यों? हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो, ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं, और इससे जो सुगंध उठ रही है, उससे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है, और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से, जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है,
पहले यहाँ बहुत कोहरा होता था, अब यहाँ जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए इधर ना आए तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है। तो यहाँ भी बादल दर्शन देके चले गए और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ की सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहाँ पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है, और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।